लालची मटन वाला। श्यामपुर नाम के गांव में असलम नाम का एक आदमी रहा करता था। उसका गांव में मटन का दुकान था। असलम घर में अपनी माँ के साथ रहा करता था। उसने घर में बहुत सारी बकरियां पाल के रखी थी, जिनकी देखभाल उसकी माँ करती थी। असलम का धंधा बहुत अच्छा चल रहा था और उसी कारण से उसके मन में अब लालच आ गया था। वो ग्राहकों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार भी नहीं कर रहा था। ऐसे ही एक दिन उसके दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। अरे असलम, मुझे 1 किलो मटन चाहिए था बेटा। अरे चाचा, आप ले जाइए, आपका ही तो दुकान है। अरे बेटा, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए मुझे 1 किलो मटन चाहिए था, मगर मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। चाचा, मैं पैसों के बिना कोई काम नहीं करता, आपको तो पता ही है ना। हाँ बेटा, मुझे पता है, मगर मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैं कल या परसों तुम्हें दे दूंगा। चाचा, मैं तुम पे विश्वास कैसे कर लूं? बेटा, तुम्हारा मुझ पर विश्वास नहीं है तो ये लो, ये मेरे हाथ की अंगूठी तुम्हारे पास रख लो। जब तक मैं तुमको पैसे वापस नहीं करूंगा, तब तक ये अंगूठी तुम तुम्हारे पास ही रखो। ठीक है चाचा, ये लो आपका मटन। जब तक आप पैसे नहीं लाएंगे, आपकी ये अंगूठी मेरे पास रहेगी। हाँ बेटा। बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। असलम हर रोज किसी ना किसी को अपनी दुकान में कम मटन देकर उसे फंसाता था। उसका धंधा अब बहुत अच्छे से चलने लगा था। ऐसे ही एक दिन उसकी दुकान पर एक छोटा लड़का आया। चाचा, मेरी माँ ने मुझे आपके यहाँ से 1 किलो मटन लाने भेजा है। अभी देता हूँ। बेटे, इतने दिनों से तुम दुकान पर नहीं आए? हाँ चाचा, हम गांव गए थे। अच्छा। उस लड़के के साथ बातें करते करते असलम ने उसके मटन में से थोड़ा सा मटन कम करवा दिया। उस छोटे लड़के को इस बात का पता भी नहीं चला। ये लो तुम्हारा मटन। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। अब असलम अपने काम में बहुत माहिर हो जाता है। ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही थी और इधर असलम का धंधा बहुत अच्छे से चल रहा था। ऐसे ही एक दिन उसके दुकान पर उनके गांव के एक बहुत अमीर आदमी रामदास का नौकर मटन की ऑर्डर देने आया। अरे असलम, हमारे मालिक के घर बहुत बड़ी पार्टी रखी हुई है, उसके लिए हमें 40 किलो मटन चाहिए, क्या मिल सकेगा? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं मिलेगा। अरे मैंने सब दुकानों में जाकर देखा, मगर मुझे इतना सारा मटन कोई नहीं दे सकता। मैंने तुम्हारा नाम सुना और तुम्हारे पास चला आया। भाई, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आपको जितना मटन चाहिए उतना मैं दूंगा, बस किस दिन और कब चाहिए मुझे बता दो। परसों के दिन सुबह ही चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा आपको। आप आपका पता मुझे लिख कर दो। नौकर ने अपने मालिक का कार्ड उसको दिया। ये लो, इस जगह टाइम से पहुंच जाना, और ये तुम्हारा एडवांस। बाकी के पैसे मटन लाने के बाद दे दूंगा। ठीक है भाई, मैं टाइम से पहुंचा दूंगा। अब वो नौकर वहां से चला गया। असलम बहुत खुश हो गया और ये खुश खबर घर जाकर उसने अपने माँ से बताई। अरे माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे एक बहुत बड़ा मटन का ऑर्डर मिला है। मुझे 40 किलो मटन पहुंचाना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तैयारी में लग जाओ। हाँ माँ। 2 दिनों बाद सुबह ही उठकर असलम सारा मटन काट कर रखता है। उसे नापने लगता है और उस 40 किलो मटन से 5 किलो मटन बाजू में निकाल कर रखता है। अब सिर्फ 35 किलो मटन बच गया था। मैंने आज तक इतने सारे झोल किए हैं, मगर किसी को कुछ पता नहीं चला। क्यों ना इस बार थोड़ा बड़ा झोल कर दूं? अब असलम मटन लेकर उस नौकर ने दिए हुए पते पर चला गया। अरे अच्छा हुआ जल्दी लेकर आए। हाँ जी, लेकर आया। आपने जल्दी बोला था ना, इसीलिए देर नहीं की। यही रुको, मैं मालिक से तुम्हारे बचे हुए पैसे लेकर आता हूँ। जी। असलम वहां खड़ा रहता है और नौकर अंदर जाकर मालिक से बचे हुए पैसे लेकर आता है। ये लो भाई तुम्हारे पैसे। धन्यवाद भाई। ऐसा कहकर असलम वहां से चला जाता है। अब रात हो जाती है और उस मालिक के घर कार्यक्रम शुरू होता है। बहुत सारे मेहमान आते हैं, लेकिन जब खाने की बारी आती है, अब तक तो हमारे किसी भी कार्यक्रम में किसी चीज की कमी नहीं पड़ी थी। इस बार मटन कैसे कम पड़ गया? पिछली बार तो इतना सारा बच गया था, अब की बार कम पड़ गया। हाँ मालिक, ये बात तो सच है। इस बात का पता तो करना ही पड़ेगा। 40 किलो मटन मंगवाया था और थोड़े ही लोगों ने खाया। मटन की सब्जी किसने बनाई? उसको बुलाओ। नौकर जाकर रसोइया को बुला कर लाता है। साहब, आपने बुलाया? हमारा मटन कम कैसे पड़ गया? हमेशा तो नहीं पड़ता, इस बार कैसे कम पड़ गया?
साहब हमेशा मटन बराबर रहता है, लेकिन इस बार मटन थोड़ा कम था, इसीलिए सब्जी भी थोड़ी कम ही बनी थी। सुंदर, तुमने कितना मटन मंगवाया था? मालिक, मैंने तो 40 किलो ही मंगवाया था, हमेशा की तरह। तो फिर कम कैसे पड़ गया? उस मटन वाले को बुलाओ, उसने ही कम मटन दिया होगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब नौकर असलम को बुला कर लाता है। जी साहब, आपने मुझे बुलाया? तुमने हमारे यहाँ मटन दिया था, रसोइया बोल रहा है कि तुमने कम मटन दिया है। हमने तो तुमसे 40 किलो मंगवाया था। तुमने कितना मटन दिया है, सच सच बताओ, झूठ बोलोगे तो पछताओगे। ये सब सुनकर असलम चुपचाप खड़ा रहता है। उसे पता चल गया था कि अगर अब वो झूठ बोलेगा तो वो पकड़ा जाएगा। साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी साहब। हमारे यहाँ ऐसी गलती करने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं, मगर तुमने लालच में आकर यह सब किया। तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। रामदास पुलिस को फोन लगाकर उन्हें बुला लेता है और असलम को उनके हवाले कर देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच के चलते किसी को फंसाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है।